दोस्तों नमस्कार, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय पर हम बात करेंगे मथुरा वृंदावन की और सनातनियों की। कितने सोए हुए हैं सनातनी और किस तरह से इनके सोने के कारण देश गुलाम हुआ और आज भी हमारे धार्मिक स्थल जो है आज भी गुलाम है, आज भी वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार पदयात्रा निकाल रहे थे, दिल्ली से उन्होंने मथुरा वृंदावन तक पदयात्रा निकाली और जिसके बाद वो मथुरा वृंदावन में आकर एक भावुक अपील करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई मथुरा वृंदावन को बचा लीजिए और सभी सनातनियों के हाथ में है मथुरा वृंदावन को बचाना। लेकिन जब सनातनी भाई उठ खड़े हुए, युवा उठ खड़े हुए, जब युवाओं ने वहां पर जाकर शराब बंदी की मांग की, उन्होंने एक ठेके को बंद किया। शराब का बड़ा ठेका था जो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के रास्ते में पड़ता था। जहां तक जब भी आप जाओगे वहां पर आपको वो ठेका देखने को मिल जाएगा और इस समय पर भी वो ठेका वहां पर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के रास्ते में इतना बड़ा ठेका पड़ता है, वहाँ पर शराब बिकती है। जबकि पूज्य प्रेमानंद महाराज हमेशा ये कहते हैं कि आप नशा मुक्त रहिए, नशे को छोड़ दीजिए, मांस मीट मदिरा खाना पीना छोड़ दीजिए, ये गलत व्यसन है। लेकिन अब जब अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी और युद्धि राणा, दुर्योधन, अमित, ये सब लड़के वहां पर पहुंचे, उन्होंने जो है शटर गिराया एक शराब के ठेके का और उनसे कहा कि इस रास्ते पर कोई ठेका नहीं चलेगा, हम मथुरा वृंदावन को शराब मुक्त कर देंगे, मीट मुक्त कर देंगे। उसके बाद चलता है प्रशासन का डंडा और जिस तरह से प्रशासन का डंडा चलता है और जिस तरह से उन पर कार्रवाई होती है, ये सबसे अधिक देखने लायक है। और उसके बाद भी जिस तरह से सनातनी सोए हुए हैं, ये और भी ज़्यादा अचंभित कर देने वाला है, क्योंकि इसी तरह से सनातनियों के सोने के बाद यहाँ पर जो है जिहादियों का आतंक हुआ। यहाँ पर जिहादियों ने शासन किया, यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया। और लेकिन अब इस समय पर जब सनातनियों की सरकार है और सनातनी अपने आवाज़ उठा रहे हैं धार्मिक स्थलों को शराब मुक्त करने के लिए, धार्मिक स्थलों को मीट मुक्त करने के लिए, तो इस समय पर कोई भी सनातनी 100 करोड़ सनातनियों में से 10,000 सनातनी मथुरा वृंदावन में इकट्ठे नहीं हुए, जिससे माननीय योगी आदित्यनाथ की नज़रों में भी जाता कि सनातनियों की एक ही मांग है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं सभी शराब मुक्त होने चाहिए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, सभी धार्मिक स्थलों को शराब मुक्त किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो है हमारे धार्मिक स्थलों को प्रदूषित करती है और ये हमारे धर्म में वर्जित है। शराब पीना, मीट खाना, मांस खाना सभी सनातनियों के धर्म में वर्जित है। और हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जिनमें हिंदुओं की आस्था है, जिनमें सनातनियों की आस्था है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं, शराब बिक रही है, मीट बिक रही है, मांस बिक रहा है, वो सबसे अधिक गलत है। अब इन सब चीज़ों को बंद करने का आह्वान जब दक्ष चौधरी ने किया है, अक्कू पंडित ने किया है, गौरक्षक दल के लोगों ने किया है, सनातनियों ने किया है, तो ये गलत क्या है। और उसके बाद उन पर आरोप लगाना कि 5 लाख रुपए लूट लिए, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लूट और फिरौती जैसे केसों में बंद कर देना, ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने, जितने भी धार्मिक संगठन बने हुए हैं, युवा वाहिनी बनी हुई है, हिंदुओं के बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं और बहुत सारे मठाधीश बैठे हुए हैं, बहुत सारे बाबा पंडा बैठे हुए हैं। अभी एक बाबा से कह दिया जाए तो लाखों की भीड़ लग जाती है। एक बाबा अगर कोई अपना कार्यक्रम करता है, लाखों की भीड़ लग जाती है। वहाँ पर कौन पहुँचता है? वहाँ पर भी तो सनातनी पहुँचते हैं। लेकिन जो सही आवाज़ है, जो सही बुलंद होनी चाहिए, उसे बुलंद करने के लिए कोई भी नहीं निकल रहा है। सभी घर में बैठे हुए हैं, ना ही वो वीडियो के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सपोर्ट किया है, अयोध्या के एक महात्मा है उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन इतने सारे महात्मा, इतने सारे बाबा मथुरा वृंदावन में ही बैठे हैं। आज चाहे तो आज सब कुछ कर सकते हैं, आज चाहे तो आज मांगे मनवा सकते हैं। क्या
ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाबाओं के भी ठेके चल रहे हों, कहीं बाबा भी मीट या मछली की दुकान चलवा रहे हों। अगर ऐसा है तो खुलकर सामने आ जाए कि भैया हम चलवा रहे हैं ठेके, हम चलवा रहे हैं ये दुकानें। अगर नहीं चलवा रहे हो तो सनातन के हिसाब से चल रहे हो, तो अब सनातनियों को चाहिए कि उनके धार्मिक स्थल शराब मुक्त और मीट मुक्त होने चाहिए। क्योंकि अब आज़ादी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? 79 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, सनातनियों की सरकार देश में है, भारत सरकार सनातनियों की है। माननीय मोदी जी 2 दिन पहले गए हैं अयोध्या मंदिर पर, राम मंदिर पर, वहाँ पर भगवा लहराया है। लेकिन उसी से 4 किलोमीटर दूर या फिर उसी से 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर मदरा बिक रही है या शराब बिक रही है, या फिर जो भी कहने में भी गलत लगता है, इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं जो सनातनियों के विरुद्ध हैं। उन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सनातनी लोग ही इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर कोई जिहादी, अगर कोई गलत मानसिकता वाला व्यक्ति कर रहा होता तो और बात थी, लेकिन मंदिरों के पास जाकर ये सनातनी लोग ही शराब के ठेके खोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह की जो दुकानें हैं, इस तरह के जो प्रतिष्ठान लोगों ने खोल रखे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। और सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी भाइयों से मैं एक अपील करूंगा कि भाई देख लीजिए, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित या फिर युद्धि राणा, दुर्योधन, अमित, इन सभी युवाओं का सपोर्ट अगर आपने आज नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं वो कभी भी शराब मुक्त या मीट मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आप जिस तरह से भी समर्थन कर सकते हो, बोलकर समर्थन कर सकते हो, बोलकर करिए, और या फिर वीडियो शेयर करके कर सकते हो, वीडियो शेयर करके करिए। क्योंकि ये जो है हमारे सनातनी योद्धा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार रोड पर आए और यहाँ तक कि उनको जेल में भी जाना पड़ा है और अभी भी इस समय पर जेल में है। तो लगातार आप सनातनी जितने भी योद्धा हैं उनका समर्थन करिए, क्योंकि ये एक विशेष समय है और इस विशेष समय पर अगर आपने सनातनियों का समर्थन नहीं किया तो आगे आने वाले समय में एक भी सनातनी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वो देखता है कि मेरा समाज मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, मेरा समाज मेरे साथ कितना खड़ा हुआ है। आप पैसे से सहायता कर सकते हैं, पैसे से करिए, विरोध करके सहायता कर सकते हैं, विरोध करिए और उनको समर्थन दीजिए जिस तरह से भी हो सके। और मैं सबसे अधिक कहना चाहूँगा मथुरा वृंदावन के बाबाओं को कि उनको दक्ष चौधरी का, अक्कू पंडित का, जितने भी हमारे सनातनी भाई इस समय पर जेल में बंद हैं, उनका समर्थन करना चाहिए और उनसे जेल में जाकर मिलना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास पैसा है, इनके पास धन बल है, इनके पास भीड़ है, और जहाँ भीड़ होती है, जहाँ धन बल होता है, वहाँ सब कुछ होता है। और इन बाबाओं को एक मुहिम चलानी चाहिए। इन्होंने तो एक रास्ता तैयार करके दे दिया है, अक्कू पंडित ने, दक्ष चौधरी ने, इन सभी ने एक रास्ता बनाकर तैयार करके दे दिया है। अब इन बाबाओं को मुहिम छेड़नी चाहिए कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं सबको गिन गिन कर सबको शराब मुक्त करना चाहिए। इन धार्मिक स्थलों से 10-10 किलोमीटर दूर तक एक भी शराब की दुकान नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।